में हाथ जोड़िए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक तो यू। आप सभी को आत्मवंदन। और आज की इस डिफरेंट यूनिक क्लास के लिए आप सबका मोस्ट वेलकम। आप लोग आए, आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम आज अपना पार्ट 2 के पहले पार्ट 1 का रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप अपने साथ में कॉपी पेन रखे हैं और आपने पिछली बार कुछ नोट्स बनाए थे, तो हम उन नोट्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल लास्ट टाइम भी मैंने अपना परिचय दिया था, इस बार भी देती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। एंड बहुत सारी मोडालिटीज पे काम करती हूँ, लेकिन मैंने उसमें से कोर चीजें जो अपनी निकाल के रखी है वो है हीलिंग से हेल्प करना, एंड काउंसलिंग और कोचिंग से लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और उसके लिए मैं एज अ टूल यूज करती हूँ, दैट इज टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी। क्योंकि नंबर्स हमारे प्लैनेट्स को और टैरो कार्ड हमारे इमोशंस को पकड़ लेते हैं। तो इन दोनों का ही इम्पैक्ट है, क्योंकि हर नंबर के अंदर प्लेनेट है और प्लैनेट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। और हमारी बॉडी भी एलिमेंट से बनी है, टैरो कार्ड भी एलिमेंट से बने हुए हैं। और ये जो मैं कॉम्बिनेशन करती हूँ और उस कॉम्बिनेशन से जो बाहर निकल के आता है प्रॉब्लम्स, और उसका सॉल्यूशन भी हम इन्हीं से ही करते हैं। तो दिस इज माय अप्रोच, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग तरीके से चलती है। और मैं इससे बहुत सेटिस्फैक्शन फील करती हूँ, इसलिए मैं इस चीज को इस तरीके से ही डील करती हूँ। तो इसी के साथ में पिछली बार मैंने कलर कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया था। और उस टॉपिक का उद्देश्य था कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, उन सातों चक्र के अंदर हमारे इमोशंस भरे हुए पड़े हैं। और उन इमोशंस के साथ में कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जिन कलर्स का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और हमको कई बार पता भी नहीं चलता कि आजकल मुझे बहुत फियर और एंजाइटी हो रहा है, चीजों को लेकर मैं ज्यादा डरने लगी हूँ। तो फियर और एंजाइटी जैसे ही आता है, और मुझे मैं ज्यादा अगर लाल कलर पहन रही हूँ, या लाल कलर मेरे वार्डरोब में ज्यादा है, या मुझे आसपास मेरे लाल चीजें ज्यादा हैं, तो उससे हमको इमीडिएट कनेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र ब्लॉक है, इम्बैलेंस्ड है। और आपको एक और नई चीज इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, ये मेरे नोट्स से मुझे मिला इन बिटवीन, तो मैं अपने नोट्स से, मैं खुद इस चीज को काफी लंबे समय से प्रैक्टिस नहीं किया है। हमारा जो रूट चक्र होता है वो 0 to 10 ईयर्स, 0 to 10 ईयर्स की एज में एक्टिवेट होता है। और आपको इसको मैंने फिर बहुत सारी चीजों से रिलेट किया। हमारे डीएमआईटी रिपोर्ट्स भी ये बोलती हैं, और हमारे जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो भी यही बोलता है कि जो आप 0 से 10 ईयर्स की एज में सीख लेते हैं, वही आपके बिलीव्स बन जाते हैं, वही आपके थॉट्स बन जाते हैं। और बाकी चीजें चेंज होती है, लेकिन ये वाला कोर हमारा कभी चेंज नहीं होता। और ये रूट चक्र से रिलेटेड है, तो ये एक नई चीज है जो मैंने इसमें एड ऑन की है कि 0 से 10 ईयर्स तक बच्चे जो भी चीजें सीखते हैं, वो सारी चीजें उनके रूट में, उनकी लाइफ में बैठ जाती हैं। अब वो कैसे सीखते हैं आपको पता है, बच्चे, जब हम बच्चे थे, हम अपने सराउंडिंग्स में जो भी सुन रहे थे, देख रहे थे और एब्जॉर्व कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में और हमारे गहन
अंदर तक भर गई हैं, हम उसको हटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिलीव्स बन गए हैं। इसीलिए बीइंग अ वेरी आजकल पेरेंटिंग बहुत ज्यादा बूम पे है ना, तो हमको 0 से 10 साल के बच्चे जिसके भी घर में है, हमको बहुत अवेयर रहना चाहिए कि हम उनके सामने क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, सराउंडिंग्स कैसा है, क्योंकि वही उस बच्चे की नींव बनती है। तो वहां से शुरू होती है हमारी जर्नी रूट चक्र से। और रूट चक्र में हमने देखा था कि रेड कलर डोमिनेंट होता है, हमको सॉइल और ग्राउंडिंग के लिए, सेफ्टी के लिए हमको हेल्प करता है। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो आपको क्या करना है? आपको पता चल जाएगा, आपको चीजों को लेके डर लगता है, आपको हमेशा लगता है कि मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। तो आप जब ऐसे स्टेबिलिटी में आपको अपने ऊपर डाउट आने लगे, तो समझ जाइए कि आपका रूट चक्र का बैलेंस बिगड़ गया है और आपको अपने अंदर काम करने की जरूरत है। सेकंड, हम आते हैं अपने सैक्रल चक्रा में। तो सैक्रल चक्रा का कलर कौन सा था? एनीवन? ऑरेंज। या, थैंक यू। सो ऑरेंज कलर का हमारा सैक्रल चक्रा था। और ऑरेंज कलर के सैक्रल चक्रा में हम इमोशंस कौन से रहते हैं उसमें? बहुत क्रिएटिविटी होती है। और सैक्रल चक्रा का ईयर क्या होता है आपको पता है? 10 से लेके 20 साल तक की एज जो होती है, उस 10 सालों में इस चक्र, सैक्रल चक्र में बहुत सारी चीजें होती है। सारा का सारा जो डेवलपमेंट होता है ना, अब आप खुद अपने सोचे कि बचपन में 0 से 10 साल तक बच्चा इनोसेंट होता है, और फिर 10 से 20 साल के बीच में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसकी लाइफ में, एकदम से वो दुनियादारी और सारी चीजों से इन्वॉल्व होने लगता है। तो अब वो 10 से 20 साल की एज जो होती है वो सैक्रल चक्रा की टाइम की होती है। इसका कलर ऑरेंज है। और अगर ये ब्लॉक होता है, यानी अगर इस समय बच्चों को बहुत दबा के रखा जाए या हमको बहुत ज्यादा सारी चीजों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता, तो हमारे अंदर गिल्ट और शेम की चीजें आ जाती हैं, और ये हमारे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपको अपने घर में, अभी रिसेंटली मैं कुछ 1-2 बच्चों से मिली थी, और मैंने देखा कि वो बच्चा 7-8 क्लास का बच्चा था, और वो आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहा था। वो आंसर सारे देते समय हाँ ऐसा ऐसा इधर उधर देख के बात कर रहा था, और वो ले दे के बड़ी मुश्किल से मेरे पूरे एक सेंटेंस का आंसर एक शब्द में दे रहा था। उससे मुझे समझ में आ गया कि ये अभी 10 से 20 साल की एज का बच्चा है, और इस बच्चे के अंदर क्या ब्लॉक है? उसका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। इसीलिए उसके अंदर शेम है, उसके अंदर गिल्ट है। किस चीज का है? ये तो उसके सराउंडिंग्स, वो जिस जहाँ उसकी परवरिश हो रही है, उसके घर का जो माहौल है, या उसका फ्रेंड सर्कल, या उसका स्कूल का जो भी है, उस सारी चीजों के कारण उसके अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इसके लिए हमको तुरंत उसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैं जब काम करने की बात करती हूँ तो मैं केवल अपनी एनर्जी क्लींजिंग की बात करती हूँ। क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी भी रेमेडीज होती हैं ना, मैं भी हजार तरीके की रेमेडीज मैं खुद भी जानती हूँ, लेकिन मुझे जो एक्चुअल में मैं जिस चीज से इम्पैक्टफुल मानती हूँ वो होता है मंत्र, यंत्र, और सेल्फ में इंप्रूवमेंट करना। वही रेमेडी आपकी लाइफ में काम करेंगी। आप इसके अलावा, हम खुद भी बहुत सारी रेमेडीज देते हैं एज अ क्लाइंट्स को अपने, लेकिन मैं इसके अलावा जो हवन पूजन करवाना और ये सारी चीजों से मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, जो काम आप करते हैं अपने लिए वही चीज आपको लगती है। वो चाहे आपके अंदर चेंजेस लाना हो, आपके अंदर की चीजों को बैलेंस करना हो, आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट करना हो, उसी से ग्रह सुधरते हैं, उसी से पर्सनालिटी सुधरती है, उसी से चक्र सुधरते हैं, उसी से इमोशंस बैलेंस होते हैं। तो हम आ गए थे अपने सैक्रल चक्रा पे। सैक्रल चक्रा के लिए भी आपके अंदर अगर ऐसी कोई चीज है, आप बहुत क्रिएटिव है, आपके अंदर बहुत कुछ करने की डिजायर है, और आपका जो भी इमोशंस का जो पूरा फ्लो होता है, आपने देखा होगा टीन एज और उस एज में बच्चे एक अलग ही ऑरा में होते हैं। उनका पता नहीं क्या चल रहा होता है, दिमाग में दिल में अलग ही तरह की तितलियां उड़ रही होती है। रीजन बिहाइंड दिस, सारे इमोशंस वहीं से स्टार्ट होते हैं, उसी एज में 10 to 20 ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज होता है। और इस समय
ये वाली चीज अगर बैलेंस खराब हो गया है तो उसको बैलेंस में लाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इस एज के बाद वालों को नहीं होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं स्पेशली बच्चों के और हमारे जो एज के हिसाब से है, मैंने उसको बहुत देखा, रिसर्च किया और उसको ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा यस ऐसा होता है। नाउ द थर्ड वन इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा का कलर येलो, येलो फायर कलर। या येलो येलो कलर होता है, बहुत सारा फायर होता है। कॉन्फिडेंस हमको कहाँ से मिलता है? हमारे सोलर प्लेक्सस से। अगर ये कॉन्फिडेंस शेम में बदल जाए, लो कॉन्फिडेंस में आ जाए, सेल्फ डाउट में आ जाए, समझ जाइए आपका सोलर प्लेक्सस खराब है। जिसका सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब है वह इंसान अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने काम में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाए। क्योंकि जो मैं वाली फीलिंग आती है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कहाँ से आता है? हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से। और सोलर प्लेक्सस चक्रा में की एज क्या होगी हमारी? 20 से लेके 30 ईयर्स। 20 से लेके 30 ईयर्स तक हम देखते हैं हमारा कैरियर बनाने का मेन टाइम होता है ना, जितनी जिद्दोजहद होती है, जो भी चीजें होती है वो इसी समय होती हैं। तो 20 से 30 साल के बीच में हम जो भी काम करते हैं वह सारी चीजें हमारे सोलर प्लेक्सस से गवर्न होती हैं। तो जो भी अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो भी अपनी लाइफ में हमको बनना है, उस चीज के लिए जो फायर होती है वो पूरी की पूरी फायर हमारी लगती 20 से 30 साल में एकदम एक्सट्रीम में होती है। उसके बाद वो फायर लो होती चली जाती है, रहती है डेफिनेटली, हम 40-50 साल तक काम करते, लेकिन एक फिर वो पैटर्न में काम करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो कितना भी मेहनत करूं ग्रो होता नहीं है, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, ऐसा एक थोड़ा सा मेंटेलिटी होनी शुरू हो जाती है आपके तक। तो हमको क्या करना है? हमको अपने पावर हाउस का यूज करना होता है। और येलो कलर, इस पूरे एज टाइम में हमको येलो कलर की चीजें, येलो कलर को अपनी लाइफ में लाना, ये हमको उस पावर हाउस को एक्टिवेट रखने में हेल्प करता है। इसके इमोशंस होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर, डिसीजन, ये सारी चीजें हमको इस एज में इस चक्रा से मिलती हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो हमको उसको इमीडिएट बेसिस पे हील कर लेना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। और मैंने जैसे लास्ट टाइम आप लोगों से सबसे छोटे छोटा सा एक सेंटेंसेस से अफर्म करके अपने आप को एक्टिवेट करना मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट इनफ, मैं ये काम अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर सारी कैपेबिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू, अगर मैं ऐसा सोचने लगी हूँ मतलब मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा डिस्टर्ब हो गया है। और इसका जस्ट ऑपोजिट मुझे अपने लिए अफर्म करना है और येलो कलर से एसोसिएट करना है उस चीज को। क्यों? क्योंकि येलो कलर वो उस चीज को और पावर देगा। तो इसीलिए मैंने जब इसका आप लोगों से एक्सरसाइज करवाई थी तो ये करवाया था कि इनहेल येलो लाइट एंड फील करिए कि वो येलो लाइट आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से आपके रूट चक्र तक जा रही है। और आपको इसको सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है, आई ट्रस्ट माई चॉइस, आई एम इनफ एग्जैक्टली एज आई एम। तो ऐसे मैंने बहुत सारे आप लोगों को छोटे छोटे से एक अफर्मेशन के कोट्स दिए थे जो कि बहुत हार्ड नहीं थे, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। क्योंकि इनको मैं जब ऐसा कभी कुछ फील होता है तो मैं डेफिनेटली इसको यूज करती हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक हम बहुत जल्दी नहीं जा रहे हैं, तो मैं हार्ट चक्र पे आ जाती हूँ। एंड हार्ट चक्र इज वेरी ब्यूटीफुल चक्र। और जो कि कौन से कलर का होता है? रेड कलर का या पिंक कलर का ब्यूटीफुल सा हार्ट होता है हमारा। हार्ट चक्र का ग्रीन। कलर, अरे वाह ग्रीन। क्या बात है, हरा ग्रीन कलर, थैंक यू सो मच। तो लाल गुलाबी हमारे जो हार्ट होते हैं वो केवल मूवीज में और कार्ड्स वगैरह में ही होते हैं। एक्चुअल में तो हमारे जो हार्ट का कलर है वो ग्रीन कलर है और ये लव का प्रतीक है। और आपके अंदर बहुत सारा लोगों के लिए लव है, कंपैशन है, तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है, अगर आपको ग्रीफ है, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, किसी की बात को मन में लगा लेते हैं आप, कोई भी रिलेशनशिप पे या चीजों के साथ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही रहती है, कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और मुझे ये हमेशा से लगता है कि मैं, हार्ट चक्र हर इंसान का ना ब्लॉक ही रहता है, क्योंकि
रोज हम बहुत सारे इमोशंस से गो थ्रू होते हैं और उनको बैलेंस नहीं करते, बस उनको उनका इम्पैक्ट हमारे अंदर आता है तो हम उसको हटाते नहीं, क्लिनजिंग नहीं करते ना। रोज घर की सफाई करनी बहुत जरूरी होती है, हम अपने हृदय की सफाई नहीं कर रहे होते। तो अगर ऐसा कुछ हो, अच्छा इसकी एज क्या हो सकती है? हार्ट चक्र की एज 30 to 40 ईयर्स, ठीक है। अब आप लोग में से काफी सारे लोग होंगे जो 30 से 40 की एज में होंगे, तो आप लोग जरूर इस चीज को रिलेट करते हैं कि नहीं, मुझे जरूर बताइएगा कि इस एज में हमारे हमारे अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। हम फ्लक्चुएट होते हैं हमारे इमोशंस, हमको बहुत जल्दी चीजें ना अच्छी और बुरी लगने लगती है। यानी कि हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, और किसी से अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। ये सारी चीजें, ये इमोशनल ड्रामा जितना होता है वो सबसे ज्यादा इस एज में हमारे साथ में होता है। और हमको अपने सराउंडिंग्स के लोगों से इमोशनली प्रॉब्लम्स होनी सबसे ज्यादा शुरू होती है 30 to 40 ईयर्स की एज। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इस समय हमारा हार्ट चक्रा जो होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है इन दिस एज, इस इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में अगर हम इन सारी चीजों को बैलेंस नहीं करते हैं और इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं क्लींस नहीं करते हैं, तो हम प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी की सारी आती हैं इस थ्रोट हार्ट चक्र के इम्बैलेंस के कारण। और इसके लिए भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम इसको रिलीज कैसे करते हैं। और मैंने केवल आप लोगों को ये चीजें इतने शॉर्ट एंड स्वीट में इसीलिए दी थी कि आप इसकी प्लीज प्रैक्टिस करिए और मुझे रिजल्ट्स बताइए। क्योंकि अगर आप मुझे इसका फीडबैक देंगे और रियली प्रैक्टिस करेंगे, तब इस क्लास को करने का कोई ना कोई एक अच्छा आपके लिए इसका इम्पैक्ट रहेगा। अदरवाइज ये केवल एक नाम मात्र की क्लास रह जाएगी। तो अगर आप सब एग्री हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हम थ्रोट चक्रा से वापस शुरू करते हैं। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, इसको हम वन बाय वन लेके आज इसको फिनिश करेंगे। ओके, तो आप सब रेडी हैं? या, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम आज अभी शुरू करते हैं अपने थ्रोट चक्रा से। और थ्रोट चक्रा का कलर मैंने पिछली बार भी बताया था, दैट इज थ्रोट चक्रा का कलर नीला रंग। ब्लू कलर होता है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो ब्लू कलर होता है। और हम थ्रोट चक्रा मतलब हम समझ गए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। जिन लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं सबके सामने, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और डे टू डे लाइफ में भी अगर हम अपनी बात को हम दूसरों के सामने रखने से डरते हैं, या हमको लगता है हम हमारी बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती है, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो हमको अगर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि यार मेरी बात को तो कोई सुनेगा ही नहीं, अरे मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे को मेरी हंसी उड़ा देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं लोग मुझे, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। और इसके कारण हम एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने आप। और यही से बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। उसका एक बीमारी का नाम मैंने आपको लिया, दैट इज थायराइड। और थायराइड बीमारी हो रही है, समझ लीजिए आपने अपने अंदर बहुत कुछ ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो आप अपने अंदर सोचिए कि क्या अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में हुई है जहां आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमको जरूरत है कि हम उसको क्लियर करें। उस एक्सप्रेशन को हम बाहर निकालने के लिए अपने थ्रोट चक्र को क्लींस करना बहुत जरूरी है। इसकी एक छोटी सी डेमो प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप अपने राइट हैंड को अपने थ्रोट चक्र पे रखकर आईज क्लोज करके एक डीप ब्रीद इन करेंगे, जिसमें आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। ब्रीद इन का सही तरीका वही होता है कि आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। तो आपको ब्रीद इन करते हुए एक फील करना है कि एक ब्लू कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र से आपके थ्रोट चक्र तक आ रही है। एंड रिपीट आफ्टर मी, आई रिलीज फियर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। मैं सच नहीं बोल पाने के डर को रिलीज करता हूँ या करती हूँ।
My words are clear, kind and powerful. मेरे सभी शब्द बहुत पावरफुल है। मैं बहुत क्लियरिटी से और बहुत अच्छे से अपने सभी इमोशंस को सबके सामने रख पाता हूँ या रख पाती हूँ। आई रिलीज फियर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। माई वर्ड्स आर क्लियर, काइंड एंड पावरफुल। आई रिलीज फियर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। माई वर्ड्स आर क्लियर, kind and powerful. I speak truth without guilt. I speak truth without guilt. I speak truth without guilt. Again, take a deep breath in and out and open your eyes with smile. ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन आपने इन वर्ड्स के अंदर इतनी पावर दे दी। आपने अपने लिए एक पावर हाउस का काम किया और एक बोलते ना जनरेटर लगा देना। एक ऐसा जनरेटर आपके अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे, कि फिर आपके अंदर वो स्पीकिंग पावर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी और आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेंगे। तो नेक्स्ट है जी, बोलिए रोशनी जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मैम, ऐसे जब रखी मैं यहाँ तो जैसे दिल धड़कता है ना, ऐसे होता है, वैसा मेरा यहाँ पर कर रहा था मैम। वाइब्रेशंस होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वाइब्रेशंस होती है। क्योंकि जैसे हम लोग रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे ही हम रेकी शक्ति को कॉल करते हैं और हमने अपना हाथ रब किया, ऑटोमेटिकली हाथ वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ही इंटेंशन बस डालते हैं, अभी तो मैंने कॉल भी नहीं किया, मैंने तो केवल इंटेंशन डाला कि रेकी शक्ति मेरे हाथ से प्रवाहित हो रही है और वो प्रवाहित होने लगती है। वैसे ही जैसे ही हमने इंटेंशन डाला कि मेरा थ्रोट चक्रा का जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया, और विथ फीलिंग, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हुई। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड हम अगले स्टेप पे जाते हैं, दैट इज आवर थर्ड आई चक्रा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा इंट्यूशन पावर, यहाँ से ही हमारा सब कुछ है। अगर ये क्लियरिटी है ना, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे। थर्ड आई चक्रा इतना इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर 10 मिनट बाद ये मीटिंग ऑफ हो जाती है और हमारा क्राउन चक्रा रह जाता है, तो प्लीज आप लॉग इन कर दीजिएगा। तो थर्ड आई चक्रा की एज क्या होगी हमारी? दैट इज 40 to 50 ईयर्स। अब हम सब इसी एरा में हैं, मैं खुद भी इसी एरा में हूँ। तो 40 to 50 ईयर्स में हम कैसे होते हैं? हम थोड़े स्पिरिचुअल होने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं ना। अब हम दुनिया के थपेड़ों, फैमिली और दुनिया भर के जितने भी प्रपंच है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, राइट? और 40 to 50 ईयर्स, सॉरी ये थ्रोट चक्रा का था, आई एम सो सॉरी। थ्रोट चक्रा में 40 to 50 हम गए थे, और थ्रोट चक्रा में ही हमको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उस समय हमारे बच्चे हमारे यंग हो जाते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं। फिर वो हमारे ऊपर थोड़ा सा रूल करने लगते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, हमारे बराबरी के हो गए हैं। तो वो हमसे आर्ग्यू करने लगते हैं। आसपास के लोग भी ये बताते हैं कि अब आप जो है वो थोड़े पुराने जमाने के हैं, आपकी सोच, आपकी परवरिश का जो नजरिया है वो थोड़ा पुराना है। ये होता है, तब हम थ्रोट चक्र हमारा इसीलिए एक्टिवेट नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने आप को सप्रेस करते हैं। यार बोलने का कोई मतलब नहीं है, इन लोग तो बोलेंगे कि अरे आप कौन से दुनिया में जी रहे हो, कौन से जमाने में जी रहे हो, ऐसी वाली चीज होती है। नाउ द थर्ड आई चक्र इज गो फॉर द 50 to 60 ईयर्स। और ये होता है जबकि इस एज के लोग, इस एज के लोगों से अगर आप एडवाइस लेते हैं ना, तो ये बेस्ट पीपल होते हैं। क्योंकि ये एडवाइस देते हैं और इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं जो शायद आप
वो किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्ट होंगे ना, वो सबसे बेस्ट एडवाइस देंगे। तो आपको 50 to 60 ईयर ये लोग सेटल हो जाते हैं। अब इनको किसी से ना हो कोहू से दोस्ती, ना कोहू से प्रेम, और वो एक अलग दुनिया में अपने ही जोन पे रहते हैं। लेकिन बहुत खुश होते हैं जब कोई उनको इम्पोर्टेंस देता है और उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आप बताइए ना कि इस काम को कैसे करना चाहिए। और शायद वो इसी चीज के लिए उधार बैठे थे कि काश कोई मुझसे पूछे तो मैं अपना पॉइंट रख पाऊं। क्योंकि बिना मांगे नसीहत देने का जो बहुत सारा इग्नोर एंड वो सब चीजें वो झेल चुके होते हैं ना 40 to 50 वाली एज में, तो वो फिर अपने आप को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं कि बिना मांगे भाई लोगों को नहीं बताना, नहीं तो लोग मुझे हवा में उड़ाएंगे। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। तो थ्रोट चक्रा हमारा जब सॉरी थर्ड आई चक्र में जब हम आते हैं तो इसका कलर इंडिगो होता है। और इसमें हमारा इंट्यूशन पावर, क्लियरिटी, इनर विजन, ये सब चीजें बहुत स्ट्रांग होती हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉक है, कई लोग होते हैं जो 50 to 60 ईयर्स की एज में किसी ऐसे फेज से निकल रहे होते हैं जबकि बच्चे बाहर चले गए हैं, वो अकेले रह रहे हैं या एनीथिंग, मतलब लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, वॉट कोई भी रीजन होता है, तो वो डाउट, कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग वाले फेज में चले जाते हैं ना। अगर नॉर्मल में भी कोई इस एज में भी नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत डाउट्स होते हैं, अगर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं और आपको अंदर का आपका विजन क्लियर नहीं है, आप समझ जाइए कि आपका थर्ड आई चक्र इज ब्लॉक। और हमको अपने थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने पर इमीडिएट जैसे ही समझ में आता है तो हमको अपने अंदर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, मैं इसका चार्जर लगा लेती हूँ। या सो हमको क्या करना है, हमको इसको अपने अंदर चेक करना है। अगर तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द वन ट्रूथ आई ऑलरेडी नो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यह चीज सच है, लेकिन मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अगर आप अपने अंदर झांके, किसी भी चीज हो सकता है ना, रिश्तों में हो सकता है, आपके पैसों के एरिया में, आपके घर में, एनीवे, अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको दिख रही है कि ये चीज गलत हो रही है, ये डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में जा रही है, उसके बावजूद आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है और आपको उसको क्लींस करने की जरूरत है। अगर आपका वो क्लींस हो जाएगा ना, तो जो आपको जो डाउट है, जो आपको प्रॉब्लम दिख रही थी, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपके ही सराउंडिंग्स वाले या कनेक्टेड पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे अगर आपका क्लिंजिंग हो चुकी होगी। राइट? तो इसका जो सेंटेंस है, इसको बोलते हैं इमोशनल क्लिंजिंग करना। और इसके लिए हमारा कौन से कलर है? इंडिगो कलर। इंडिगो कलर इसमें बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो प्लीज क्लोज योर आईज एंड पुट योर राइट हैंड की ये जो 4 फिंगर्स हैं, इनको आप अपने थर्ड आई चक्रा पे रखकर और इनहेल इंडिगो लाइट फ्रॉम क्राउन चक्रा से थर्ड आई चक्रा तक आप फील करिए कि इंडिगो लाइट आ रही है। और आप रिपीट करेंगे सेंटेंस, आई रिलीज मेंटल नॉइज, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। आई रिलीज मेंटल नॉइज, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। आई रिलीज मेंटल नॉइज, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। Clarity replace confusion. Clarity replace confusion. Clarity replace confusion. And now take a deep breath in and out. And please open your eyes. अब इससे हुआ क्या? हमने अपने आप को ये मैसेज दिया कि मुझे अब वो जो कंफ्यूजन है उससे मैं क्लियरिटी की तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ। और इससे अगर हम इसको रोज करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारा इंट्यूशन पावर, हमारी क्लियरिटी हमको खुद से महसूस होने लगती है। हमको ये किसी को प्रूव करने के लिए कहीं नहीं जाना, लेकिन हमको हमारे चक्रा को और हमारे इमोशंस को हील करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए कोई दूसरा काम नहीं करेगा।
और उसके लिए हमको खुद को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा सा टाइम देकर ये चीज अपने लिए करते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि वाई, क्यों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, वाई, क्यों करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अभी तक नहीं किया तो क्या ही हो गया, तो आप मुझसे कोई एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने क्या शुरू किया, मुझे वास्तु सीखना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मुझे सेवन चक्रा क्लींजिंग सीखना है, मुझे रेकी शक्ति इन्वोक करना सीखना है। अब समझ रहे हैं, मैं ये सारी चीजों पे मैं गई और इन सब चीजों में मैंने सब चीजें सीखी अपनी लाइफ में। अब मैं जब ये सब सीखने के बाद में, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने के बाद में, जब मैं इनर कोर में गई तो मुझे ये पता चला कि आपके अगर छोटी छोटी सी चीजें अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं तो आपको ये बड़ी बड़ी चीजें की बैठ के और समझने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत लिमिटेड पड़ती है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने इतना इम्पोर्टेंस दिया। और कहीं ना कहीं आप इसको ग्रेजुअली जानते हैं और सीख भी रहे हैं और सीख भी चुके होंगे, मे बी पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि इसको हाँ बहुत ज्यादा। जी, एनीथिंग? यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। प्रणाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, अच्छा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो चक्रा हैं, इन्हीं जी। से ही तो हमारा पूरा जीवन ही जो है रुका हुआ है। इन्हीं सातों चक्रों पर ही हमारा जीवन ही चल रहा है। बिल्कुल। यदि इसको हम नहीं समझे तो समझ लीजिए हमने कुछ भी नहीं समझा, बिल्कुल। लाइफ में कुछ भी नहीं समझा। ये सातों चक्र ही हमारे जीवन के आधार बनते हैं, और इन्हीं पे हम, चाहे हमको डिजीज बेस हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे हमको आध्यात्मिक में जाना हो या भौतिक जगत में जाना है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको इन सातों चक्रों पे काम करना पड़ेगा। और हमने देखा इधर की है कि चक्र, जो हमारे चक्र हैं, चाहे तो चक्र हमने जो बताया था, यदि हम अपने चक्रों पर काम करने लगे तो हम बहुत सी बीमारियों पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग क्योंकि उनको खत्म भी कर सकते हैं जी, यदि इन पर हम काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही है। और और मेरे साथ हिसाब ही साथ जो, से सभी लोग अपने अपने हाँ, लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं और करते भी होंगे, राइट? और जी। जो लोग कर रहे हैं वो खुश भी हैं, उनके लाइफ में प्रगति बहुत तेज आई हुई है। बिल्कुल ये सही बोल मेरा रहे विश्वास सामने है, प्रमाण है। हैं। जी। हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, लाइफ है, प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, केवल हम अपने चक्रों को ही बैलेंस करते रहें तो प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उससे हम ज्यादा जो है वो भी परेशान भी नहीं होंगे। आएंगी, थोड़ी देर रहेंगी, फिर चली जाएंगी। चलिए। या लंबा समय नहीं बिताएंगी हमारे साथ। बिल्कुल सही बोल रहे धन्यवाद, हैं। इतनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और इतने अच्छे से सबकी तरफ से बोलने के लिए, क्योंकि सब तो नहीं बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं मैं ये मान के चलती हूँ कि सबकी तरफ से बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड हम इसके लास्ट चक्र कोई अन्य। हेलो जी। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। दीदी, ये बोल रहे हैं जो कलर जो हमारी सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है, जी। एक कपड़े से भी रिलेशन है कि केवल कलर जो आपने बताया वो? कपड़े से रिलेशन है, खाने के रंग, जो खाने की चीजें आप खा रहे हैं उसके रंग से भी इसका रिलेशन है। आप हम इतना माइन्यूटली देखते नहीं है लेकिन ये उससे भी रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप जहाँ बैठते हैं, आपके आसपास जो चीजें हैं उस वहां कौन से कलर की अधिकता है वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस बेडशीट में आप सो रहे हैं, नॉर्मली उनके, हालांकि वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर वो किस कलर फैमिली की है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपका ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपकी गाड़ी के जो कलर है, आपकी गाड़ी की में अगर कोई सीट कवर लगा हुआ है उसका जो कलर है, वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो हमको हर एक माइन्यूट लेवल पे जाके इस कलर को और उससे रिलेटेड चक्र को और अपने अंदर के इमोशंस को, तीनों को चेक करना चाहिए। अगर हमको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है तो हमको उस पे काम करना चाहिए। बस मैं इतना ही यहाँ पे बताना चाहती थैंक यू। हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड
हम इसके लास्ट चक्र यानी कि क्राउन चक्र में जाते हैं। एंड क्राउन चक्र का कलर है वॉयलेट कलर। ठीक है, जो बैंगनी कलर होता है, वायलेट कलर, वो इसका कलर है। और सर आप ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने एंड से, बिकॉज आप मुझे सामने नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज मैं। हाँ जी, दिख गए मैं। हाँ, थैंक यू सर। तो मैंने कहा कि क्राउन चक्र है, उसका वॉयलेट कलर होता है, और वो होता है हमारा सबसे ऊपर वाला चक्र, जहां पे जो अगर किसी का बढ़िया हो गया ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसकी बल्ले बल्ले शाबा शाबा है, वो तो साक्षात सारे चक्रों का उसने एक्टिवेशन कर लिया है। तो क्राउन चक्र तक तो पहुंचना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है, और वह तब मिलता है जब हम सरेंडर मोड पे चले जाते हैं। सरेंडर मोड क्या होता है हमारी लाइफ का? जहां पे हमको फेथ होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, और हमारे ऊपर आसपास की चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने कई बार देखा है कि कुछ समय कुछ लोग होते हैं जिनको बोला जाता है, अरे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कहीं खुशी हो गम हो, ये अपनी दुनिया में रहते हैं या रहती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर, तो वो होते हैं सरेंडर मोड में। ना उनको गुस्सा आता है, ना उनको किसी से चिढ़ होती है, ना वो अच्छा बोलते हैं बहुत, और ना ही वो बहुत बुरा बोलते हैं। वो न्यूट्रल हो जाते हैं। जो न्यूट्रल हो जाता है इंसान, वो सरेंडर मोड पे चला जाता है। और जो इंसान सरेंडर मोड पे चला गया, वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, उसका फेथ बहुत स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि मेरा भी नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है फिर? उन लोगों को अपनी लाइफ में क्या चीजें फील करते, क्या चीजें दिखती हैं? वो ओवर प्लानिंग करते हैं। अब मैं इसको ना ऐसे करूंगा, वैसे करूंगी, प्लानिंग ही करते हैं ना, ओवरली प्लान करना, ओवरली किसी चीज को कंट्रोल करना। तुमको पता है कि अपने यहाँ का रूल है, इतने बजे आ जाना चाहिए। हम लोग को कितना टेंशन होता है, भले तुम लोग का कुछ भी चल रहा हो, है ना? ये वाली ओवरली चीजों को कंट्रोल करना। अरे अगर ऐसा हुआ घर में, तो उसका वो ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, मतलब हर जगह अपनी टांग अड़ाना। तो अगर हम ये करने लगते हैं, इसका मतलब कि हम ओवरली कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, ओवर प्लानिंग कर रहे हैं। और जब ये वाला चक्र बहुत टाइट हो जाता है, तब हम ये सब चीजें करना शुरू कर देते हैं। और अगर ये चीजें करना शुरू कर दिए हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गड़बड़ है। और अपनी गड़बड़ को ये हम कब समझ पाएगा? जब अपने अंदर झांक के देखेंगे। और आप अपने अंदर आज झांक के देखिए कि आप अपने अंदर क्या किसी चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को, चाहे अ, घर में, घर की किसी परिस्थिति को, चीजों को, या फिर जब मैं परमिशन दूं तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं भी ये बहुत करती थी ना, जब मैं परमिशन देती थी, तब मेरे बच्चे जाके अगर उनको आइसक्रीम भी खाना होता था, और वो अपने पापा से बोलते थे कि पापा प्लीज आप आइसक्रीम खिला दीजिए, अगर वो बाहर से आ रहे हैं कहीं पे, और वो बोलते नहीं नहीं, जब तक मम्मी परमिशन नहीं देगी तब तक तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते। तो ये क्या था? ओवरली कंट्रोल करना। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या हमने ऐसी कोई चीज टाइट पकड़ के रखी है, कंट्रोल करके रखी है। कोई पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर हम ये करते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो आप आज इसको 10% तक रिलीज कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ में ये प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज करिए कि एक सॉफ्ट वॉयलेट कलर की एक लाइट है जो आपके क्राउन चक्र में है, और आप अपनी उसे गांठ को लेट गो कर रहे हैं। आपके उस टाइट कंट्रोल करने वाले इमोशन को आप लेट गो कर रहे हैं। और रिपीट आफ्टर मी, आई सरेंडर वॉट आई कैन नॉट कंट्रोल। आई सरेंडर what I cannot control. I surrender what I cannot control. I trust the flow of life. I trust the flow of life. I trust the flow of life. I release control. I open to grace. I release control. I open to grace. I release control. I open to grace.
Now take a deep breath in and out, and slowly please open your eyes with smile. जब आप अपने आप को इस चीज के लिए रेडी करते हैं, आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ये एक दिन में थोड़ा सा भी होता है बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं होता है तो इट नीड्स प्रैक्टिस। एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस आ गई, आप इस चीज को जान गए, समझ गए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में पर्पस चाहिए, कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है और आपको सरेंडर मोड को पाना है कि आप इस लायक बन पाए, मैं इस लायक बन पाऊं कि मैं सरेंडर कर पाऊं चीजों को, चीज लेकर मैं टाइट कंट्रोलिंग वाला चीजें छोड़ दूं, तो उसके लिए इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। इसी तरह आपको जो भी मैंने रेड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये जो कलर के सीक्वेंस बताए, इन कलर्स को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और अगर ओवर हो गया है तो एक्सेसिव है, हमेशा हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें ज्यादा होती हैं उसको रिलीज करना होता है, तो उन कलर्स को उस समय के लिए आप रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रेड कलर बहुत अवॉइड करती हूँ। क्यों अवॉइड करती हूँ? क्योंकि एज पर एस्ट्रोलॉजी मेरे मंगल जहां पर बैठे हैं, एज पर न्यूमरोलॉजी मेरे मंगल की जो पोजीशन है, जो उनका कोर है, एज पर माय नेचर और मेरे अंदर जो एग्रेशन, मैं जैसे भयंकर वाली एग्रेसिव पर्सन रही हूँ, जस्ट लाइक झांसी की रानी। मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि मैं झांसी की रानी रही हूँ, जबकि कोई इस चीज पे अब शायद बिलीव ना करे। तो ये सारी चीजें वो क्यों रही हूँ? क्योंकि मेरा वो इनबैलेंस था और मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला मैंने उसको बैलेंस किया, और आज भगवान की दया है, ऊपर वाले ने इतना समर्थ बनाया कि मैं अपने आप को खुद से ठीक कर पाई। उसके लिए मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। डेफिनेटली सारे गुरुओं ने मुझे बहुत नॉलेज दिया है, मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, मैं बहुत सीखती हूँ, सीखती रहती हूँ, बस और कुछ नहीं है। पिछले 7 साल से मैं केवल सीख रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। तो इसका रीजन है कि मैं अपने अंदर ये सारी चीजें ला पाती हूँ और कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पाती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज की है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि इस पर और डीप रिसर्च करनी है और जानना है, तो आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं और इस पर हम बहुत अच्छे से इसके एक एक दिन एक एक चक्र के बारे में चीजों को ले सकते हैं। क्योंकि अफर्मेशंस करना, जर्नलिंग करना और अपने आप के अंदर बदलाव करना, यही वो चीजें हैं। और सिखा भी रही हूँ। हाँ, मैं अपनी तरफ से ट्राई जरूर कर रही हूँ सर। अपने नॉलेज को अगर मैं अपने तक रखूंगी तो वो फ्लो नहीं करेगा, तो वो भी मुझे परेशान करेगा। तो डेफिनेटली ये सारे नॉलेज जो भी चीजें मैंने सीखी हैं, हार्ट चक्र का कलर ग्रीन कलर होता है सो हार्ट चक्र सबका ब्लॉक होता है 90%। मैं उसके लिए आपको सिंपल सी रेमेडी बता देती हूँ। आप लोग को ग्रीन कलर या एंड आपको हर बुधवार के दिन मुट्ठी भर ग्रीन कलर का ज्वार होता है ना, पक्षियों को डालना ही चाहिए। बट एज पर जो एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल जो होते हैं, उसके अपने कैंपस के बाहर डालना चाहिए। क्योंकि जो उसके बाद जो बीट वगैरह करती है ना बर्ड्स, जो हमारी छत पे अगर हम डाल देते हैं या हम अपने टेरेस पे कहीं डाल देते हैं, दैट इज नॉट गुड। वो अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए डाले जरूर दाना, लेकिन वो बाहर की साइड ऐसा जगह डालना चाहिए कि पक्षी उसको खाएं, पानी पिए, लेकिन वो आपके यहाँ बीट ना। पहली चीज उससे। और ग्रीन कलर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा लेके आइए, क्योंकि हम सबको अपने ग्रीन कलर को बहुत रिलीज करने की जरूरत, लाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल है, बात बात में रोना आ जाता है ना, आंसू रखे ही रहते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं और दुख पाते हैं, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी और खुद से भी परेशान हो चुके हैं, थोड़ा सा अवॉइड करिए, दूर करिए अपने से ग्रीन कलर को। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्रीन पहनते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो चीजें आपको और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो हमको बढ़ाना नहीं है जो चीज, उस चीज को रिलीज करना है। जो चीज हमको बढ़ाना है, जैसे मैं हूं, मैं बहुत एग्रेशन वाली रही, मैं बहुत मैंने मेरी लाइफ में लव की बहुत कमी थी। ना मुझे किसी से प्यार करना आता था, ना कोई मुझे प्यार करता था, है ना। सब मुझे झेल रहे थे, मैं सबको झेल रही थी। रीजन बिहाइंड दिस मेरा एग्रेशन बहुत ज्यादा था। तो मैंने अपने एग्रेशन को रिलीज किया
रेड कलर को अवॉइड किया, रेड चीजों को अवॉइड किया, और मैंने अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को लेके आए ड्रेस में, है ना, पहनने की चीजों में, बर्ड्स को दाना देना, बुधवार को स्पेशली बर्ड्स को दाना देना, ये सारी चीजें। तो जी रोशनी जी। मैम, मैं यहाँ वाला जब कर रहे थे ना आज्ञा चक्र का हाँ, मेडिटेशन जो आप बता रहे थे, जी। तो उसी में बस मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम आया मैम। वो जो बैगनी कलर उतर रहा था ना, जामुनी कलर, वो हम्म, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया मेरा, और मेरा सिर ना थोड़ा भारी हो गया। तो मैं समझ गई कि मेरा यहीं पर जो है परेशानी इसी में है। बाकी वाला में सब क्लियर है, बाकी सब बढ़िया। अच्छा हुआ मेरा। तो मैं करके देखी, सब में बढ़िया है। बस यहीं हाँ पर हुआ तो मेरा अभी भी थोड़ा थोड़ा भारी है मैम। इसके लिए मैं क्या करूँ ये बताइए। हाँ, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर आइडेंटिफाई करिए कि आप किस चीज को अपने अकॉर्डिंगली करवाने की कोशिश करिए दूसरों से, कि मैं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम लोग को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है, या फिर आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि मैं ना ऐसा करूंगी, फिर ऐसा करूंगी, फिर ऐसा करूंगी, फिर ऐसा करूंगी, लेकिन समय और परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो अभी उस फेवर में नहीं है। तो अगर आप ओवर प्लानिंग कर रहे हैं चीजों को लेकर, या आप ओवर कंट्रोल करना चाहते हैं किसी चीजों को, लेकिन आपका बस नहीं चल रहा है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि आपका ये ब्लॉक है। तो जब ये ब्लॉक है तो पहले तो आप क्लिनजिंग करिए, इसके लिए जो हमने सेंटेंसेस बोले हैं वो रोज बोलिए। दूसरी चीज, आप इस वॉयलेट कलर को अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लेके आइए। बैंगनी कलर है ना, तो आप बैंगन बहुत खाइए, क्योंकि बैंगनी कलर खाने की चीजों में भी, पहनने की चीजों में भी। इवन मैं तो स्केच पेन भी उन्हीं कलर का यूज करना शुरू कर देती हूँ, जिस कलर की मेरे में कमी है। राइटिंग करते समय उस कलर का पेन, स्केच पेन जो भी आ जाए, आप उससे लिखना, ड्राइंग करना, जो भी करिए, आपको उसको बढ़ाना है अपनी लाइफ में, है ना। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकती हैं। क्या? ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, प्लीज यदि पूछिए। हमको ग्रीन हम अवॉइड करते हैं तो ग्रीन की जगह पे कौन सा कलर लगा सकते हैं? नहीं देखिए, हमको अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि हम ओवर इमोशनल है, राइट। हम्म। अब ओवर इमोशनल को आपको कंट्रोल करना है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे हम्म। कलर को बढ़ावा देंगे तो वो वाला इमोशंस कहीं इनबैलेंस ना हो जाए। हम हम्म। अपने एक उस अपनी एक बीमारी को, मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे बहुत सर्दी खांसी हो रही है अभी, तो मैं केवल सर्दी खांसी पर फोकस करके उसको खत्म करने के लिए, चाहे मुझे घरेलू इलाज करना है या डॉक्टर से दवाई लेनी है, मैं केवल इसी पर्टिकुलर चीज पर काम करूँ। बस ऐसे ही हमारे इस कलर और इमोशंस के साथ में। तो हो सकता है कोई चीज, हो सकता है कि आप इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो जैसे ही आप इमोशनल कम होंगे, यानी आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप अब बैलेंस हो गए हैं। लेकिन उसके बाद आपको ये चीज ज्यादा होने लगी है, जैसे कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करने लगे हैं, या फिर आपके साथ में कोई दूसरी दिक्कत हो रही है। तो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ क्या था? आपका इमोशंस, तो आपने उसको कंट्रोल किया, तब फिर आपको दूसरी चीज पता चलेगी कि वो ओवर है या कम है आपकी लाइफ में, तो आप उस पर काम करिए। ये नॉन स्टॉप करने वाली प्रैक्टिस है, ये कभी किसी की खत्म नहीं होती है। मतलब मैंने आपको अभी अपना एग्जांपल दिया कि मैंने रेड कलर कंट्रोल करके अपने एंगर को, इन सब चीजों को मैंने काम डाउन किया, लेकिन स्टिल अभी मेरा क्राउन चक्र वाला, क्योंकि मेरे ओवर कंट्रोलिंग, ओवर प्लानिंग, ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। तो मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। जी। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है जब क्वेश्चंस आते हैं, तो लगता है कि कुछ सार्थक गया है, इसीलिए आया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं शायद मेरा दिया हुआ किसी को कोई कैच ही नहीं कर पाया, सबके सर के ऊपर से तो नहीं निकल गया। तो ये थोड़ा डाउट था मुझे, और मेरा डाउट क्लियर हो गया। या तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड हम प्रेयर से एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। और एक और चीज है, मैं नौ दुर्गों में 9 दिन 9 विद्या वाला एक और कॉन्सेप्ट लेके आने वाली हूँ, वो भी मैं शेयर करूंगी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी हम इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, और सचिन भैया के लिए
शिवा ध्यानम के लिए, दीपिका दीदी के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप सब यहाँ पर हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है। तो एक प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस और उस प्लेटफॉर्म को बनाने वाला प्लस चलाने वाला, उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, और उस अहमियत के लिए आप जितना शुक्राना करें वो कम है। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन, आप लोग जो यहाँ आए, अपने इतना समय दिया, एंड शिवा ध्यानम एंड सचिन भैया एंड दीपिका दीदी, थैंक यू सो मच। तो हम थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। तो विजयलक्ष्मी मैम, हम एंड करेंगे प्लीज। यस, हाथ जोड़िए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू।